हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इनसे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट में VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और उन सवालों को हल करते हैं जो सवाल एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट करने के बाद इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत होगा। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि सआदत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ए तमाशा, बी आतिशपारे, सी धुआं या डी सड़क के किनारे। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी आतिशपारे। सआदत हसन मंटू का ये पहला अफसानवी मजमुआ है और तमाशा ये सआदत हसन मंटू का पहला क्या है दोस्तों, अफसाना है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान में जल्द ही एक नया कानून नाफिज किया जाएगा। मंगू कुचवाल ने ये किससे सुना था। ठीक है दोस्तों, ये किससे सुना था। आपके पास ऑप्शन है ए सवारियों से, बी अंग्रेज़ों से, सी वकीलों से या डी पुलिस वालों से। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए सवारियों से सुना था। क्यों मंगू कुचवान दोस्तों क्या चलाता था, तांगा चलाता था। तो और तांगा में सवारियों को बिठाता था। तो सवारियों से ही मंगू कुचवान ने जल्द एक नया कानून नाफिज किया जाएगा इसके बारे में सुना था। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है कि उस्ताद मंगू को पुलिस वाले उठाकर थाने क्यों ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अफसाना जो नया कानून है उसमें मुख्य किरदार कौन है दोस्तों, मंगू कुचवान है और इसको पुलिस वाले उठाकर थाने ले जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि क्यों उठाकर ले जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ए चोरी करने की वजह से, बी दंगा कराने की वजह से, सी गाली देने की वजह से या डी गोरे को मारने की वजह से। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी गोरे को मारने की वजह से मंगू कुचवान को पुलिस वाले कहाँ लेके चले जाते हैं दोस्तों, थाने में ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल है कि मंदरजा जेल में इलियास अहमद गद्दी का कौन सा अफसाना है। ए अजाइब सिंह, बी हारे हुए लोग, सी आखिरी हरबा, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी इलियास अहमद गद्दी के अफसाने में शुमार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं ए तोड़ना, बी पिरोना, सी मुंतशिर करना या डी छिपाना। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी पिरोना। यानी नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और लुगत के अतबार से इसका माने क्या है दोस्तों, पिरोना के है। तोड़ना के माने दोस्तों होता है तोड़ देना और मुंतशिर के माने होता है फैलाना, लेकिन पिरोना के माने होता है कि धागे में मोतियों को एक जगह जमा करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्ररा अवज़ान की पाबंदी की जाती है उस नज़्म को क्या कहते हैं। तो आपके पास है ऑप्शन ए पाबंद नज़म, बी मुअर्रा नज़म, सी पहला सही है या डी दूसरा सही है। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी है ना, यानी पहला सही है, पाबंद नज़म कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रदीफ़ और काफ़िया और बहर के मुकर्रर अवज़ान की पाबंदी की जाती है और जिसमें नहीं की जाती है उसको क्या कहा जाएगा उसको दोस्तों मुअर्रा नज़म कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एल एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में या डी पंजाब में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में पैदा हुए थे नज़ीर अकबराबादी। और कब पैदा हुए थे दोस्तों? तो इसमें इख्तिलाफ है ना, कहीं पे आपको लिखा रहेगा 1735 या 1740, आप इसको देख लीजिएगा। और इनका इंतकाल जो हुआ था दोस्तों वो 1830 में इंतकाल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी की बीवी का क्या नाम था? ए तहरुन्निसा बेगम, बी कुलसुम बेगम, सी रुकैया बेगम, डी फातिमा बेगम। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, तहरुन्निसा बेगम नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी? मंदरजा बाला शेर कौन से शायर का है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए नज़ीर अकबराबादी का, बी सिद्दीक मुजीबी का, सी यहाँ दोस्तों साद होगा, शादी नहीं होगा, शाद अजीम आबादी का, या डी फैज़ अहमद फैज़ का। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, नज़ीर अकबराबादी का ये शेर है कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वह एक एक। दोस्तों यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ सवाल है कि मुनासिब अल्फाज से खाली जगह को पूरी कीजिए। यहाँ जो खाली जगह दोस्तों है ना, यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो जो मुनासिब है, जो सही होगा उसको आपको बताना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है ए काम, बी आराम, सी नान या डी पैसा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, नान, यानी यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्या, नान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ उस्तख्वान का माने क्या होगा? ए रोटी, बी कपड़ा, सी हड्डी या डी मिठाई। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, हड्डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ मुफलिस का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ए गरीब, बी अमीर, सी पहला सही है या डी दूसरा सही है। तो दोस्तों लफ्ज़ मुफलिस का मुतज़ाद यानी उल्टा क्या होगा दोस्तों? अमीर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी दूसरा सही है, यानी मुफलिस होगा। गरीब दोस्तों ये मुतरादिफ हो जाएगा। ठीक है, किसका मुतरादिफ होगा दोस्तों? ये मुफलिस का मुतरादिफ हो जाएगा गरीब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ नादिम का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? ए शर्मिंदा होना, बी खुश होना, सी रसामंद होना या डी रंज होना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, शर्मिंदा होना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में लफ्ज़ रूह का जमा क्या होगा? ए अरवाह, बी अरवाहात, सी अरवाहें, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, अरवाह, यानी रूह की जमा क्या है दोस्तों? अरवाह। अगला सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ का असल नाम क्या था? ए फैज़ अहमद, बी मोहम्मद फैज़, सी फैज़ हुसैन या डी फैज़ मोहम्मद। तो दोस्तों याद रखिएगा फैज़ अहमद का असल जो नाम था वो था फैज़ अहमद, और तखल्लुस क्या था दोस्तों? वो था फैज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर कब हुआ था? ए 1941 में, बी 1942 में, सी 1943 में या डी 1944 में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1941 में तकर्रुर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ को लिनन अवार्ड कब मिला था? ए 1942 में, बी 1952 में, सी 1962 में या डी 1972 में। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, 1962 में लिनन अवार्ड मिला था। अगला सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ को पाकिस्तान सरकार ने किस अवार्ड से नवाजा था? ए लिनन अवार्ड से, बी निशान इम्तियाज़ से, सी अदब का लौट से या डी अदब लतीफ़ से। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहीं पर हम लोग का आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।